जेई मेंस 2024 के इस पीवाईक्यू को हम बहुत इजीली 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस एक दो कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊंगे, तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और इजी कर लोगे। कैसे, मैं तुम्हें एक बार जल्दी से करके बताता हूँ, तुम चेक करो कि तुम जल्दी समझ पाते हो कि नहीं, और ऑब्वियसली हम उसको फिर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक्स इक्वल टू 0 मिल गया, ये सारे पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या आंसर बचेगा, 1। एक्स इक्वल टू 0 सिर्फ एक आंसर है, नंबर और सोल्यूशन क्या हो गए, 1। अब ये वाला बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था जो मैंने तुम्हें जल्दी से बता दिया। अब जिनको नहीं समझ में आया, ऑब्वियसली हम डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसको तुम लोग भी कैसे कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड सीरीज का शॉर्ट ट्रिक नंबर 23। अब जेईई मेंस में एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक अप्लाई होता है। वो क्या है कि देखो, दो ब्रैकेट है, जब भी दो ब्रैकेट जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b ऐसे तुम्हें कभी भी दिखेगा ना, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो तुम्हें इसको देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि एक बारी हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0, एक बारी हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ये वाला, तो फर्स्ट थिंग तो हमें क्या मिल गई, x इक्वल टू 0, और नेक्स्ट थिंग क्या होगी, ये सेकंड वाला इक्वल टू 0। तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0, और सेकंड वाला क्या हो गया, दिस इक्वल टू 0। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि अगर मैं इसको देखूं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। सेम मॉड ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम मॉडुलस, एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, आंसर पॉजिटिव आएगा। सेम लॉजिक से एक्स कुछ भी रख दो, आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, ये तो वही फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड ये है कि अगर मैं 4 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दूं, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इनको ऐड कर दूं, तो क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है, इसका आंसर है नो। 4 पॉजिटिव नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 हैं, उनको ऐड करने के बाद आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, और तुम्हें अगर ऐसा नहीं लगता, पॉज करो एक बार, थोड़ा सोचो, ऐसे कोई 4 पॉजिटिव नंबर्स, इनको हम ऐड करें और आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है, जब ये सबके सब इंडिविजुअली इंडिविजुअली सबके सब क्या हो जाए, 0। अगर ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है और डी भी 0 है, तब इन 4 नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तब आंसर 0 आएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअली सबके सब 0 होने चाहिए। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे सब डिफरेंट है ना। मीन्स अगर मैं, देखो, अगर मुझे इंडिविजुअली सबको 0 करना है, तो ये 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर, ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा, चलो तो वो 0 हो गए, लेकिन ये 0 नहीं होगा। एक्स को मैं 0 रखूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1। एक्स को 0 रखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 2, यहाँ पे 5 इंटू 1। समझ में आया ना। तो एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है जिसको कि हम यहाँ पुट करें और ये सारे के सारे इंडिविजुअली एक साथ 0 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू एक्स की किसी भी वैल्यू पर इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। इसलिए इसलिए ये सेकंड वाली इक्वेशन को हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या आएगा, नो सोल्यूशन। एक्स की कोई वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए नो सोल्यूशन। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन बचा, कौन सा, ये वाला, एक्स इक्वल टू 0। समझ गए, और यही हमारा आंसर होगा। तो उसने क्या पूछा था, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछे थे, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या है, 1, क्योंकि एक ही है, एक्स इक्वल टू 0, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके।